गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 8.19 पेज पर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों। तो इसमें एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 14th, और उस 14th क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी प्लस cos c माइनस डी अपॉन cos c माइनस डी अपॉन c प्लस है ऊपर, सॉरी प्लस है ऊपर और माइनस है नीचे, c माइनस डी इक्वल टू 0। इसमें एक काम करा, ये जो प्लस वाला मैटर है ये इधर लेके चले, ये c प्लस डी कॉस और cos c माइनस डी राइट साइड में चला गया। राइट साइड में चला गया तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस होने के बाद हम लोग cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b और अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b, और इधर लगा देते हैं cos c cos b माइनस sin c sin b, और इधर नीचे लगा देते हैं cos c cos b प्लस sin c sin d। बच्चों ये हो गया, और ये बच्चों माइनस बाहर है। अब इस माइनस को हम बस इस अगली लाइन में यहां लेके चले और यहां लेके चले, तो ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, और ये हो गया माइनस प्लस sin c sin d और माइनस cos c cos d, और नीचे आ गया cos c cos b प्लस sin c sin d। ये तो चाहे पहले लिख लीजिए चाहे बाद में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस साइन वाले टर्म मैंने पहले लिख लिया, cos वाला बाद में लिख लिया, उसमें कोई नहीं हो, तो दोनों प्लस में है, वो कोई खास वजह नहीं है। बस ये है कि इसमें माइनस होगा तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस हो गया। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ माइनस, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम CNT रूल लगा देते हैं। CNT रूल सब लोग जानते हैं, कंपेंडो एंड डिविडेंड रूल। कंपेंडो और डिविडेंडो रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हुआ, न्यूमरेटर पे रखा गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करके न्यूमरेटर पे रखे गए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करा, डिनोमिनेटर पे रखा गया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, न्यूमरेटर पे रखा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करा, डिनोमिनेटर पे रखा। लेफ्ट साइड में जो काम किया वही राइट साइड में। लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर बच्चों, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, न्यूमरेटर पे रखा, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस किया, डिनोमिनेटर पे रखा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, न्यूमरेटर पे रखा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करा, डिनोमिनेटर पे रखा। ये हमारा CNT रूल हो गया बच्चों इस लाइन के बाद। और बच्चों sin a sin b कैंसिल, cos a cos b कैंसिल, cos c cos d से cos c cos d कैंसिल, sin c sin d से sin c sin d कैंसिल, और लेफ्ट साइड में आ गया cos a cos b 2 cos a cos b sin a sin b प्लस sin a sin b 2 sin a sin b sin c sin d न्यूमरेटर में, तो 2 sin c sin d, और अपान में आ गया 2 cos c cos d। ये हो गया 2 cos c cos d माइनस का। अब ये माइनस का हुआ, और बच्चों ये देखिए अब cos a अपॉन sin a cot a हो गया, cos b अपॉन sin b cot b हो गया, cos a अपॉन sin a cot a, cos b अपॉन sin b cot b, और sin c अपॉन cos c tan c, sin c अपॉन cos d tan d। इतना हो जाने के बाद बच्चों अब जस्ट आप इसको दोनों को tan में बदल दीजिए और एक तरफ भेज देते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, इसके बाद ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन 10a 1 अपॉन 10b इज इक्वल टू माइनस 10c 10d, और ये दोनों टर्म इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 10a 10b 10c 10d। तो बच्चों क्या हो गया देखिए जरा, इसको मैंने 1 अपॉन 10a 1 अपॉन 10b लिख दिया, 1 अपॉन 10a 1 अपॉन 10b, और 10c और 10d ऐसे ही रहे, तो 10a और 10b राइट साइड में चला गया, 10a और 10b राइट साइड में अगर चला गया तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10a 10b 10c और 10d मल्टीप्लाई में हो गया, और माइनस इधर है, माइनस आप लेफ्ट साइड में भेज दीजिए, माइनस 1 10a 10b 10c और 10d, तो ये हो गया। तो यहां पर ये आ गया। अब हम लोग फिर से एक बार देख लें, इसको क्या लिख दिया, cot a को 1 अपॉन 10a, cot b को क्या लिख दिया 1 अपॉन 10b, माइनस 10c
tan d, tan a tan b को राइट साइड में भेज दिया, tan a tan b tan c tan d, और माइनस का है माइनस लेफ्ट साइड में भेज दिया, tan a tan b tan c tan d इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया -1। क्लियर सबको? तो इसके बाद हम आपको जस्ट एक और अच्छा क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं, एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन। और 15th क्वेश्चन क्या कहता है बोर्ड पे देख। तो ये जो 15th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का 15th करीब करीब सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी हो जा रहे हैं जो कठिन है। इसमें कहा गया है कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा। ये गामा है और ये है डेल्टा। कोई GAMA लिखता है, कोई GAAMA लिखता है, इससे कोई मैटर नहीं है। ये ग्रीक अल्फाबेट है, इससे आपका कोई खास लेना देना नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा है। कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन गामा माइनस डेल्टा है बच्चों। इसमें आपको जो भी लाना है वो ये है कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा। तो बच्चों इसमें देखिए क्या करेंगे, साइन गामा प्लस डेल्टा के नीचे साइन गामा माइनस डेल्टा ले जाइए और कॉस अल्फा माइनस बीटा के नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा ले जाइए। ले गया। इसके बाद यूजिंग CNT रूल लगा दीजिए और CNT रूल लगाने के बाद न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करा, न्यूमरेटर पे रखा और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करा, डिनोमिनेटर पे रखा। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करा, न्यूमरेटर पे रखा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करा, डिनोमिनेटर पे रख दिया बच्चों। ठीक, ये हो गया आपका साइन के नीचे साइन वाला, कॉस के नीचे कॉस वाला। अब इसमें साइन C प्लस साइन D का फार्मूला लगा दीजिए। साइन C प्लस साइन D का फार्मूला, साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 कॉस C माइनस D अपॉन 2, और ये C है और बच्चों ये D है। साइन C माइनस साइन D 2 साइन C माइनस D अपॉन 2 और कॉस C प्लस D अपॉन 2। देखिए फिर से इसमें ये ऐड करा, कर दिया ये गामा प्लस गामा माइनस डेल्टा अपॉन 2, गामा प्लस डेल्टा माइनस गामा और प्लस डेल्टा, इसमें से ये माइनस कर दिया अपॉन 2, इसमें ये माइनस कर दिया तो गामा माइनस का हो गया और डेल्टा प्लस का हो गया अपॉन 2, और कॉस इसमें ये ऐड कर दिया अपॉन 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गए। cos C प्लस cos D, cos C प्लस बच्चों cos D 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2, इसमें से ये प्लस एक बार ये माइनस, और अपान में जो है वो बच्चों आएगा, क्या आएगा, इसमें से ये प्लस अपॉन 2 साइन में। क्लियर? फिर D माइनस C आता है तो बाहर माइनस नहीं आता, और C माइनस D आता है तो बाहर माइनस आ जाता है। ये बहुत बार बात हो चुकी, तो मैंने D माइनस C लगा दिया, ये D और ये C, इसमें से ये माइनस हो गया, इसमें से ये माइनस करा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा और प्लस बीटा हो गया बच्चों, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अब क्या हुआ, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा, अल्फा से अल्फा, 2 से 2 ये सब कैंसिल हो गए, 2 से 2, 2 से 2, गामा से गामा, डेल्टा से डेल्टा, गामा से गामा, डेल्टा से डेल्टा, ये सब कैंसिल हो गए बच्चों। और फिर हमारे पास ये बचा बच्चों, देखिए न्यूमरेटर में ये बच गया साइन 2 गामा अपॉन 2 और cos 2 डेल्टा अपॉन 2 और होल अपॉन 2 साइन 2 डेल्टा अपॉन 2 और cos 2 गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos 2 अल्फा अपॉन 2 cos माइनस 2 बीटा अपॉन 2, और ये हो गया साइन 2 अल्फा अपॉन 2 साइन 2 बीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये सब कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल और ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल बच्चों। और इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, साइन गामा, ये हो जाएगा साइन गामा कॉस, यहां डेल्टा होगा कॉस डेल्टा अपॉन साइन गामा कॉस डेल्टा, और ये हो जाएगा साइन डेल्टा कॉस गामा। ये बचा, यहाँ डेल्टा था, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस का माइनस बाहर नहीं आता, साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि इसमें साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन गामा अपॉन कॉस गामा, टेन गामा, कॉस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा, कॉट डेल्टा, दिस अपॉन दिस, कॉट अल्फा कॉट बीटा। और ये बच्चों कितना हो गया, देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया, इसको आप कॉट में बदल लीजिए, कॉट गामा कॉट डेल्टा कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो ये हो जाएगा कॉट डेल्टा, कॉट गामा इधर गया, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा, ये हो गया बच्चों। देखिए जरा क्या हुआ, ये हो गया साइन गामा अपॉन कॉस गामा, साइन गामा अपॉन कॉस गामा, टेन गामा, कॉस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा, कॉट डेल्टा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, कॉट अल्फा, कॉट कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, कॉस का मान बाहर नहीं आया, कॉट बीटा, ये हो गया। ये टेन गामा को मैंने लिख लिया 1 अपॉन कॉट गामा, और कॉट गामा इस साइड में चला गया तो कॉट डेल्टा हो गया, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमने आपको एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन बताया बच्चों, और इसके बाद हम आपको एक 16th और एक 18th क्वेश्चन और बताएंगे, जिसमें पहले बताने जा रहे हैं बच्चों 18th। देखिए बोर्ड पर आएगा 18th क्वेश्चन, और उसे आप ध्यान से समझिए। तो बच्चों हम एग्जाम्पल को एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। 18th क्वेश्चन में बच्चों ये दे रखा है, गिवन x cos थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4π/3। हम लेट कर लेते हैं कि x cos थीटा, y cos थीटा प्लस 2π/3, z cos थीटा प्लस 4π/3 के इक्वल है। मान लीजिए ये वैल्यू और ये वैल्यू 102 के इक्वल है, ये वैल्यू 2 के इक्वल है, पता नहीं किसके इक्वल है तीनों इक्वल, ये 3 वैल्यूज इक्वल है, हमने लेट कर लिया ये के इक्वल है। अब ये किसके इक्वल है ये नहीं पता, लेट ये कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ये कोई बच्चों कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम x cos थीटा को के ले लेते हैं, x cos थीटा के हो गया बच्चों, तो cos थीटा के अपॉन x हो गया, y cos थीटा प्लस 2π/3 के है, तो cos थीटा प्लस 2π/3 के अपॉन y हो गया, और z cos थीटा प्लस 4π/3 y है, तो cos थीटा प्लस 4π/3 y अपॉन z हो गया बच्चों। यानी कि कहने का मतलब है कि x cos थीटा के है, तो cos थीटा के अपॉन x, y cos थीटा प्लस 2π/3 के है, तो cos थीटा प्लस 2π/3 के अपॉन y, और z cos थीटा प्लस 4π/3 y है, तो cos थीटा प्लस 4π/3 y अपॉन z हो गया। एक बार इसको के इक्वल ले लिया, एक बार इसको के इक्वल ले लिया, एक बार इसको के इक्वल ले लिया। क्लियर सबको? एडिंग 1 2 एंड 3, इन तीनों को ऐड कर दिया, 1 2 और 3 को। cos थीटा प्लस 2π/3 cos थीटा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू k अपॉन x प्लस k अपॉन y प्लस k अपॉन z। ये k है बच्चों, यहां पर कितना है k, तो ये हो गया बच्चों k अपॉन z के इक्वल हो गया। अब आपको बताएं कि लेफ्ट में ऐड हुआ 1 2 3 में, और राइट में ऐड हुआ। cos थीटा में cos थीटा प्लस 2π/3 और cos थीटा प्लस 4π/3, और इज इक्वल टू में k अपॉन x प्लस k अपॉन y प्लस k अपॉन z। यह ऐड हो गया लेफ्ट में राइट में। अब देखिए इन दोनों में, शुरू वाले में नहीं, इन दोनों में जिसमें थीटा
और पाई वाला टर्म है, इन दोनों में याद रखिए पाई वाले टर्म में, ये पाई वाले टर्म में इन दोनों में cos c और प्लस cos d का फार्मूला लगाते हैं, cos c प्लस cos d का बच्चों फार्मूला लगाते हैं। ये cos थीटा है तो ये हो गया 2 cos थीटा c प्लस d अपॉन 2, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2 हो गया, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। बच्चों यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद जो टर्म आएगा वो हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और 2 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3 6 पाई बाई 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा cos 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 और होल अपॉन 2 ये आ गया इज इक्वल टू k 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। ये हो गया, ये ऐड होके ये ऐड होके ये आ गया। इसके बाद ये हो गया आपका cos थीटा प्लस 2 cos, देखिए बच्चों 3 2 जा 6 और ये 2 पाई होल अपॉन 2 और ये हो गया आपका cos 2 पाई बाई 6, 3 नीचे गया और ये हो गया k y z प्लस x z प्लस x y अपॉन में हो गया x y z, अपॉन में हो गया x y z। एलसीएम ले लिया, x छोड़ा y z आया ऊपर, y छोड़ा x z आया, z छोड़ा x y आया। तो एलसीएम सब लेना जानते हैं। अब क्या होगा बच्चों, ये हो गया cos थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस पाई और ये हो गया cos पाई बाई 3, 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया और ये हो गया k y z प्लस x z प्लस x y अपॉन x y z, ये आ गया। और बच्चों देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर cos थीटा माइनस का 2 cos थीटा, ये माइनस का 2 cos थीटा कैसे हो गया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन पे पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया पाई प्लस थीटा और ये प्लस ही लगा दिया और ये हो गया आपका इंटू 1/2, जैसे हो गया इंटू 1/2। cos पाई बाई 3 मीन्स होता है cos 60 डिग्री, cos 60 हो गया बच्चों 1/2, क्लियर, cos 60 हो गया 1/2 और ये हो गया k और ये हो गया y z प्लस x z प्लस x y अपॉन x y z, क्लियर। ये तो वैसा ही रहा, ये cos पाई बाई 3 यानी cos 60 1/2 हो गया, cos पाई प्लस थीटा हो गया cos 2 इंटू 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा हो गया, माइनस cos थीटा, पहले तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू k y z प्लस zx प्लस x y अपॉन x y z, ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। cos 2 इंटू 90 प्लस थीटा, cos 2 इंटू 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ माइनस cos थीटा हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। अब ये आ गया आपके सामने, देख लीजिए ये cos 2 इंटू 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो सिर्फ माइनस cos थीटा बचा, ये और इससे कैंसिल हो गया बच्चों। कैंसिल हो जाने के बाद ये 0 हो गया और ये 0 होने के बाद ये हो गया y z प्लस z x प्लस x y अपॉन x y z, ये और k सब 0 में चले जाएंगे और ये आ जाएगा आपका, ये k भी 0 में गया, x y z भी 0 में गया, 0 y z प्लस z x प्लस x y, ये लाना था x y प्लस y z प्लस z x इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी और ये सब क्वेश्चन जो आज मैंने दे रहा हूं आपको करके और समझा के, ये सब 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और करीब करीब मैं एक्सरसाइज के भी आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी एग्जाम्पल भी
2 एग्जाम्पल बढ़िया वाले रह गए हैं, लेकिन वो सब 6 मार्क्स वाले हैं, उनको मैं अगले वीडियो में भेज रहा हूँ। और अगर इसमें भी आपका कुछ रह गया हो, वैसे इजी वाले तो आपने कर लिए होंगे, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। आज अब जो मैं कोई भी क्वेश्चन जो बताने वाला था वो अब इसके बाद वाले वीडियो में अगले दिन बताऊंगा। इतना पहले आप करिए। थैंक यू।